प्रथम तहलका न्यूज। बड़ौदा उपचुनाव के लिए सोमवार को 3 उम्मीदवारों के नाम वापस लेने से अब मुकाबला काफी रोचक हो चुका है। दरअसल अब 14 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम, चर्चित नाम निर्दलीय उम्मीदवार कपूर नरवाल का था, जिसने अपना नामांकन वापस ले लिया है। वहीं करनाल से कांग्रेस नेता सुरेंद्र नरवाल ने कहा कि डॉक्टर कपूर नरवाल उनके बड़े भाई की तरह हैं। उन्होंने कहा कि जब मैंने उनसे बात की और कहा कि आप अपने हित में ना बल्कि हरियाणा के हित को देखें और हरियाणा के क्या हालात हैं। किसान, मजदूर सभी वर्ग बीजेपी से परेशान हैं। साथ ही डॉक्टर कपूर नरवाल के साथ बड़ौदा में उनका साथ देने वाले 36 बिरादरी के लोगों से भी बात करके उन्हें समझाने की कोशिश की गई। हमारा उस इलाके में काफ़ी रसूख है और कपूर नरवाल जी हमारे बड़े भाई की तरह हैं और वो बड़े प्रतिष्ठित परिवार से भी संबंध रखते हैं। उस इलाके का बहुत बड़ा नाम है उनके परिवार का, तो हमारा उनका बहुत अच्छा भाईचारा है। हमने कपूर नरवाल जी से मिले और उनसे बातचीत की कि डॉक्टर साहब, आप ये फैसला अपना हित ना देखते हुए आप ये प्रदेश हित में फैसला लें, क्योंकि आज आप देखें कि आज किसान बुरी तरह लूट रहा है। आपने देखा होगा कि 2009 के अंदर और 2014 तक किसान की फसलें बड़े भारी रेट पे बिकी। जो जीरी का रेट उन दिनों में लगभग 6,000 रुपये तक बिक चुका था और आज वही जीरी 1,900 रुपये तक पिट रही है। कितनी बुरी बात है। और मैं देखता हूँ कि ये सरकार है जो बीजेपी की, ये जो 3 अध्यादेश लेके आए हैं, जो कहते हैं कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। अरे दोगुनी कहाँ करोगे? कम से कम जितना 2014 में रेट था किसानों को, आप उतना रेट तो दे दो। कि वो इन बातों पर मान गए? हाँ, बिल्कुल मानने हो। भाईचारे ने भी अपने लेवल के ऊपर बात की, जो हमारा नरवाड़ों का भाईचारा था और वहाँ के जो दूसरे अदर भी 36 कौम 36 बरादरी थी, उन सबको भी हमने साथ लिया। उनसे भी कहा, जो उनके समर्थक थे साथ रहे, कि भाई आप इनको इनके साथ, हमारे साथ आप भी इनको समझाएं। और उन्होंने सबका आदर सत्कार किया, सबकी बात को माना, क्योंकि एक चीज़ भी सबके सामने है। सबके सामने ये है कि जो ये बीजेपी की सरकार है, इस सरकार ने पूर्ण रूप से इस प्रदेश की हालात को खस्ता कर दिया। सड़कें टूटी पड़ी हैं, बिजली पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं, किसानों की फसलें ठीक नहीं बिक रही, उचित मूल्य उनको नहीं मिल रहा, अस्पतालों के अंदर डॉक्टर नहीं, और कोई भी प्रोजेक्ट इस सरकार ने ऐसे नहीं किए कि जिससे ये लगे कि भाई ये सरकार के काम दिखाई दे। आपको लगता है मजबूती मिलेगी अब? बड़ी भारी मजबूती नहीं मिलेगी। आप ये मानिए कि जब डॉक्टर कपूर के बैठने से, आप ये मानिए कि आज आसार ये पैदा हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव जीतने के लिए ये चुनाव नहीं लड़ेगी, वो इस बात के लिए चुनाव लड़ेगी कि हम अपनी जमानत को कैसे बचाएं। वहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं। अब वो चुनाव कांग्रेस पार्टी अपना जीत का मार्जिन बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ेगी। चुनाव तो हम जीत चुके हैं, और जो दूसरी पार्टी हैं वो अपनी जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ेंगी। हालांकि बड़ौदा उपचुनाव में कपूर नरवाल के कांग्रेस को समर्थन मिलने पर कितना फायदा होगा, ये तो जब उपचुनाव का नतीजा आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन कपूर नरवाल को कांग्रेस को समर्थन देने के घटनाक्रम के पीछे करनाल के कांग्रेस के नेता सुरेंद्र नरवाल की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। और इसी के साथ डॉक्टर नरवाल की 25 साल बाद कांग्रेस में वापसी हुई है। प्रथम तहलका के लिए करनाल से अमित भटनागर की रिपोर्ट।